सुखपुर नामक गांव में रत्नू नाम का एक नाई रहता था। वो गांव का बहुत पुराना नाई था और सभी लोग बाल कटवाने के लिए उसके पास ही आते थे। रत्नू का एक बेटा जग्गू था, जिसे अपने साथ काम पर लगाने के लिए दिन रात उससे मिन्नतें करता था। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें अब मेरा काम संभाल लेना चाहिए। तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक नाई का बेटा नाई ही बनता है, राजा नहीं बन सकता। परंतु तुम्हारे भेजे में तो कोई बात ही नहीं जाती है। तुम मेरे साथ काम सीखना शुरू करोगे तभी तो दुकान संभाल पाओगे। नहीं नहीं, मुझे ये नाई का काम नहीं करना। मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, एक नाई के बेटे होकर तुम ये सब बातें कर रहे हो। तुम्हें ये काम नहीं पसंद? तुम नाई नहीं बनोगे तो क्या राजा बनोगे? बाप बेटे में आए दिन यही खटपट चलती रहती, परंतु जग्गू किसी भी तरह से अपने बाप का काम संभालने के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा मन ही मन सोचता कि किस तरह वो इस काम से पीछा छुड़ाए। रोज की बहस से तंग आकर आखिर एक दिन जग्गू घर छोड़कर चला जाता है। जग्गू अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन सोचता है, मैं इस गांव को ही छोड़कर चला जाता हूँ। किसी दूसरे गांव में जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा, जहां मुझे कोई न जानता हो। वहां मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक नाई का बेटा हूँ। इस तरह चलते चलते जग्गू अपने गांव से काफी दूर एक अजनबी गांव में पहुंचता है। सामने उसे एक मंदिर दिखता है। जग्गू मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के पंडित जी उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तुम क्या यहाँ नए आए हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जय पंडित जी, प्रणाम। मैं काफी दूर के एक गांव से यहाँ आया हूँ। मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता। क्या मैं आपके मंदिर में विश्राम कर सकता हूँ? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? अपने बारे में कुछ बताओ। पंडित जी का सवाल सुनकर जग्गू सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बोले। सच तो नहीं बता सकता था। जी पंडित जी, मेरे पिताजी रत्नू नाथ शर्मा अपने गांव के जाने माने पंडित हैं और मेरा नाम जग्गू शर्मा है। अच्छा अच्छा, तो तुम पंडित परिवार से हो, परंतु घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मैं अपने घर से दूर रहकर कुछ सीखकर अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, परंतु अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। देखो बेटा, पीछे ही मेरी कुटिया है। मैं वहां अकेला ही रहता हूँ और इस मंदिर की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुम इस मंदिर का सारा काम संभाल लेना, जैसे कि इसकी साफ सफाई, पूजा वगैरह की तैयारी। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। पंडित जी की बातें सुनकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है तीर निशाने पर ठीक लग गया है। इस पंडित को कोई शक नहीं हुआ और ये मुझे भी पंडित ही समझ रहा है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन जग्गू ने अपना भेष बदलकर पंडितों जैसा कर लिया। सिर पर चोटी, धोती कुर्ता और माथे पर तिलक और गले में माला। पंडित जी के साथ मंदिर में काम करने की वजह से सभी लोग उसे पंडित ही मानने लगे और वो भी पंडित जी के साथ रहते रहते पूजा की सारी विधियां, मंत्र उच्चारण, आरतियां सब सीख गया। अब पूरा गांव उसे पंडित जग्गू शर्मा के नाम से जानने लगा और उसका जीवन मजे में कटने लगा। उसी गांव के एक सेठ पंडित दीनदयाल शर्मा गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, परंतु उनकी शादी नहीं हुई थी, जिस कारण उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अरे पंडित जी, परसों हमारे घर में हवन और पूजा है, आपको याद है ना? पूरी तैयारी कर लीजिएगा और समय पर पधार जाइएगा। है जी जी सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। आप हर साल ये हवन और पूजा करवाते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। आप चिंता ना करें, मैं सब तैयारी के साथ पहुंच जाऊंगा। पंडित जी जग्गू से कहते हैं, जग्गू,
परसों सुबह सेठ जी के यहाँ हवन है। वो हर साल ये हवन और पूजा करवाते हैं। तुम्हें सामान की लिस्ट दे दूंगा, सारा सामान कल ही खरीद कर मंदिर में रख देना। परसों सुबह जल्दी ही हमें उनकी हवेली पर जाना है। नियमित समय पर पंडित जी और जग्गू सेठ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। इतनी विशाल हवेली देखकर जग्गू हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, इतनी बड़ी हवेली, वाह, ये तो बहुत पैसे वाले सेठ जी लग रहे हैं। लगता है खूब माल मिलेगा।